बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट सांप निगलने के बाद प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया? नाजरीन, आज हम आपको ऊँट के मुतालिक ऐसे हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। लिहाजा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें एक सवारी दी है। एक और हदीस है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि ऊँट शैतान से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही न करो। नाज़रीन, ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊँट इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट सवारी, बुर्दबारी और बतौर गोश्त खुराक के लिए इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊँट के बालों से कपड़ा बनाया जाता है और ऊँट की खाल से चमड़े की मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहान में स्टोर कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इसके पंजे रेत और बर्फ में धंसने से जाते हैं और ऊँट की आंख में एक झल्ली होती है जिसकी वजह से उसकी आंखें सराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। जब रेत के तूफान आते हैं तो उनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि उसके अंदर रेत ना जा सके और नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से उसके नथनों से रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज भी कहा जाता है। ऊँट की दो अक़साम ज्यादा मशहूर हैं। पहली तो वो है जिसकी एक कोहान होती है और दूसरी जिसकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 मीटर मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि उसकी अंतड़ियां मजबूत होती हैं और ऊँट हर वो घास फूस खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने ये दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी सकता है। इतनी ज्यादा मिकदार और इतनी तेजी से कोई और जानवर नहीं पी सकता। नाजरीन, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक शख्स आया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू कर लो और अगर चाहो तो ना करो, जरूरी नहीं। फिर उसने पूछा, क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने से वजू करना होगा। साहिल ने पूछा कि क्या मैं ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, नहीं, ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। नाज़रीन, ऊँट का गोश्त खाने से वजू वाजिब हो जाता है। इस हदीस शरीफ की शरह ये है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब हो जाता है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के किसी भी हिस्से का क्यों ना हो। नाज़रीन, ऊँट को एक ऐसी बीमारी लगती है जिसका नाम हय्याम है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात सांप के जहर की वजह से इसे शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालत में सांप के जहरीले असर और प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाकफर मिकदार में पानी पी लेता है। सांप को निकलने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वर किया जाता है।
उन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजरब इलाज है। उन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों और जहर का इलाज किया जाता है। जिस वक्त ऊँट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊँट बदखलक हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है जिसे वो अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और फिर उसके मुंह से जाग निकलने लगती है। इस तरह वो गुस्से की हालत में खाना पीना भी तर्क कर देता है। ऊँट के अंदर सब्र तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत मौजूद होती है। ऊँट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है। ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, इसलिए उसके अंदर सब्र तहम्मुल पाया जाता है। नाज़रीन, ये बहुत फरमाबरदार होता है। इसके जिगर के अंदर एक अजीबो गरीब चीज पाई जाती है जो पित्ते की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल ही होती है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक अगर उसको बतौर सुरमा लगा लिया जाए तो आंखों पर निकलने वाले जख्म और दाने खत्म हो जाते हैं। ऊँट जब जमीन पर बैठता है तो उसका जिस्म थोड़ा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवर में ये खसूसियत नहीं पाई जाती।